नमस्कार साथियों, आज आपका भारत का भौतिक स्वरूप में दूसरा वीडियो है। क्योंकि थोड़ा सा एक वीडियो में लंबा हो जाता है, इसलिए दो वीडियो रखे हैं। भौतिक स्वरूप का आज धारवाड़ पठार तक हम पूछ चुके थे, बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो कर्नाटक में है। आज बताइए कि गिर पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात। सौराष्ट्र प्रदेश में, गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में। और गिर पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सिंह के लिए। गिर पहाड़ी एशियाई सिंह। कलम कहाँ चल गया? आगे बताइए। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है किस राज्य से गुजरती है? ये गोवा से गुजरती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से गुजरती है, जो सादरी को दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी सादरी और दक्षिणी सादरी। उत्तरी सादरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कालसू भाई। और दक्षिणी सादरी का कुद्रेमुख। दक्षिण में दो या कुद्रे में बीच में दो आ रहा है। उत्तरी सादरी का है कालसू भाई और दक्षिणी कौन है? कुद्रेमुख। और जो है ना, बोलेगा कि सादरी का दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। सादरी का दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन है? विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट। ऑर्थर सी पॉइंट और नीडल सीट पॉइंट कहां पर स्थित है? महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर से 5 नदी निकलता है, नाम बताओ। कृष्णा, सावित्री, गायत्री और वेन्ना। कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री, कोयना। तो कृष्णा, सावित्री, गायत्री। कृष्णा, सावित्री, गायत्री, बेन्ना, कोयना। बेना, कोयना। आज गायत्री का जन्मदिन भी है, बुलाया था, हम क्या करेंगे। दीदी बिलाम नहीं जा पाए, हम बहुत अफसोस कर रहे थे, क्या करेंगे। कृष्णा बोले, सावित्री, गायत्री, बेन्ना, कोयना। थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई नासिक। मुन्ना खाएगा थालिक में, मुंह से मुंबई, ना से नासिक, थाली से थालघाट। मुन्ना खाए तो मुंह से क्या? मुंबई, नासिक और थालघाट। अब भोरघाट का क्या बोले थे? मुंबई को पुणे जाने में भोर हो गया। मुंबई से पुणे जाने में भोपू बोलने में अच्छा लगता है रे। मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, ये ठीक है। मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, ये भी ठीक है। तो मुंबई पुणे भोरघाट, मुंबई पुणे भोरघाट। और पालघाट बताओ। कोको पाल नहीं बताते, कोयम्बटूर कोची। पालघाट को है कोयम्बटूर कोची। कोको पाल कोयम्बटूर, सेनकोटा बताओ। एसटीएम बताए थे ना, एसटीएम। तो एस से क्या हुआ? सेनकोटा। तिरुवनंतपुरम और मदुरै। तिरुवनंतपुरम और मदुरै। सेनकोटा दर्रा किसका है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै। नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। किस पर्वत का उदाहरण? नीलगिरी ब्लॉक पर। नीलगिरी ब्लॉक पर्वत। यह मुख्यतः किस पठार से बना है? चारनोकाइट। ये नीलगिरी किस पठार का बना है? चारनोकाइट। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बोलेगा अनायमुडी और दूसरी बोलेगा दोदा बेटा। जो है ना, उटकमंड किस पहाड़ी पर स्थित है? यह नीलगिरी की पहाड़ी पर। ये बताए, तमिलनाडु राज्य नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा घाट है? पालघाट। पालघाट कहाँ है? नीलगिरी के दक्षिण में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल कौन पहाड़ी है? नीलगिरी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनायमुडी। और दूसरा बोलेगा तो दोदा बेटा। 10 से दूसरा, 2 से दोदा बेटा। दोदा बेटा हम दो यो रहा, दोदा और बेटा सबसे ऊंची चोटी। हाँ, और अनायमुडी की ऊंची लंबाई है 2696 मीटर। 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु कौन है? अनायमुडी। 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु अनायमुडी। दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ी है, उत्तर की ओर कौन है? अन्नामलाई पहाड़ी। इलायची पहाड़ी को बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी। दक्षिण की इलायची पहाड़ी को बोलते हैं कार्डमम पहाड़ी। उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी है। उत्तर पूर्व की ओर है पालनी पहाड़ी। उत्तर पूर्व की ओर है पालनी पहाड़ी। सेबराय पहाड़ी कहाँ पर है? सलेम तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ी सलेम तमिलनाडु। गुजरात से गोवा का तट। गु गो को
गु गो को, गुजरात गोवा कोंकण, गुजरात गोवा बहुत इंपोर्टेंट, गुजरात गोवा कोंकण। आज इतना इंपोर्टेंट है क्या बोले, गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से कर्नाटक केनरा, गोवा से कर्नाटक केनरा, गोवा से कर्नाटक केनरा बहुत इंपोर्टेंट है। मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार। और गुजरात से गोवा कोंकण, गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से कर्नाटक केनरा, कर्नाटक लास्ट में आएगा तो केनरा, कर्नाटक लास्ट में आएगा तो केनरा। मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार, कन्याकुमारी आएगा तो मालाबार, कन्याकुमारी आएगा तो मालाबार। अब गोवा आएगा तो कोंकण, गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से कर्नाटक केनरा, कर्नाटक आएगा तो केनरा, कर्नाटक आएगा तो क्या, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार, गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से कर्नाटक केनरा, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार। 6 बार बोल दिया। कोरोमंडल कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कृष्णा आएगा तो कोरोमंडल, कृष्णा आएगा तो कोरोमंडल, कृष्णा को कोरोमंडल घुमाएंगे, कृष्णा को कोरोमंडल। और कृष्णा से गोदावरी गोलकुंडा, गोदावरी आएगा तो गोलकुंडा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा आएगा ना गोदावरी आएगा तो गोलकुंडा, कृष्णा आएगा तो कोरोमंडल, कृष्णा आएगा तो कोरोमंडल। गोदावरी डेल्टा उत्तरी तट बोलेगा तो उत्तरी सागर, ये नहीं पूछता है। अब एक बार 50 बोलते हैं। गुजरात से गोवा बोलेगा केनरा, गुजरात से गोवा, गोवा से कर्नाटक केनरा, गुजरात सुनो, गुजरात से गोवा कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक बोलेगा केनरा, कर्नाटक आएगा तो केनरा। मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार, और बोलेगा कन्याकुमारी से कृष्णा कोरोमंडल, कृष्णा से गोदावरी गोलकुंडा, गोदावरी आएगा तो गोलकुंडा, गौ से गोदावरी गोलकुंडा, कृष्णा कोरोमंडल, कृष्णा कोरोमंडल। ये देता है पश्चिमी तट का, इनमें से कौन बंदरगाह है, पूर्वी तट का कौन है। तो इसका हम अच्छे से याद करवा देंगे, कभी नहीं भूलिएगा, खाली मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोलेगा इनमें से कौन पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है, कौन पश्चिमी, बिहार एसएससी में भी आया, बिहार पुलिस में भी आया, तो आप सब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो हम पहले पश्चिमी तट जाते हैं। पश्चिमी तट का बंदरगाह में पश्चिम में आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर पश्चिम में कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र का कौन है, नावासोबा, महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र में नावासोबा। महाराष्ट्र के बगल में कौन है, नावासोबा, और मुंबई भी है महाराष्ट्र में। नावासोबा मुंबई बोलेगा तो कहाँ मरेगा, पश्चिमी। अब मुंबई के बगल में देखो, महाराष्ट्र के बगल में गोवा भी होगा, गोवा हो गया, कौन है, मारमा गोवा, मारमा गोवा, गोवा। फिर गुजरात भी था, गुजरात का कौन है, कांडला, कांडला बंदरगाह गुजरात, मारमा गोवा गोवा में, मुंबई महाराष्ट्र, नावासोबा भी महाराष्ट्र पश्चिमी में, कर्नाटक और केरल भी, मंगलुरु का है कर्नाटक, कोच्चि केरल। फिर से राज बोलो पहले, महाराष्ट्र गुजरात गोवा, महाराष्ट्र गुजरात गोवा, कर्नाटक केरल, बस हो गया, इतने याद करना है। महाराष्ट्र गुजरात गोवा कर्नाटक केरल। महाराष्ट्र का कौन हुआ, नावासोबा मुंबई, गुजरात का कौन हुआ, कांडला, गोवा का मारमा गोवा, कर्नाटक का बताए थे, कर्नाटक मंगलुरु रे, मंगलुरु नहीं जानते हो, कर्नाटक में है। केरल में कौन है, कोच्चि, कंप्लीट। फिर से महाराष्ट्र गुजरात गोवा कर्नाटक केरल, तो कांडला हो गया गुजरात में, महाराष्ट्र में मुंबई और नावासोबा, गुजरात में मारमा गोवा, कर्नाटक में मंगलुरु, कोच्चि में केरल। पूर्वी तट में देखो हम सब कहाँ से जाएंगे, पूर्वी तट में पहले हम सब बंगाल जाएंगे, पहले हम सब उड़ीसा हुआ, उड़ीसा से जाएंगे बंगाल, उड़ीसा से कहाँ जाएंगे, बंगाल, बंगाल से जाएंगे फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से चल जाएंगे तमिलनाडु, फिर से पहले कहाँ जाएंगे, उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से आंध्र प्रदेश, तब तमिलनाडु, तमिलनाडु नीचे है ना, उड़ीसा बंगाल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा में देखो कौन हो जाएगा, बताओ, पारादीप, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा।
ये पूर्वी तट का बंदरगाह बता रहे, पारादीप उड़ीसा। इसके बाद कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल में कहाँ है? कलकत्ता, कलकत्ता बंदरगाह कलकत्ता में। और इसके बाद कहाँ जाएंगे? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का 3 गो है, चेन्नई, तूतीकोरिन, इंदौर। कोरोमंडल बंदरगाह है चेन्नई, तूतीकोरिन, इंदौर कहाँ है? तमिलनाडु। कंप्लीट हो गया, यही था पूर्वी पश्चिमी तट। फिर से पहले कहाँ जाएंगे? उड़ीसा, उड़ीसा में पारादीप, बंगाल में कलकत्ता, बंगाल से कहाँ जाएंगे? आंध्र प्रदेश, कहाँ? विशाखापट्टनम। इसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई, तूतीकोरिन, इंदौर। कंप्लीट हो गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर है? सॉल्ट सेट। भारत का सबसे बड़ा मुंबई किस द्वीप? सॉल्ट सेट। मलाबार तट पर अनेक पस जल है जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? कयाल। मलाबार तट पर अनेक पस जल जिसे स्थानीय भाषा में कयाल। कयाल क्या है? मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग करते हैं। केरल में हर वर्ष कौन सा चीज होता है? नौका दौड़, नेहरू ट्रॉफी वाला काम। पूर्वी घाट उत्तरी में महानदी है, दक्षिण में है बैगाई नदी, 111 से 31 किलोमीटर। महेंद्रगिरी जो है ना पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा। और नल्ला मलाई, पालाकोंडा और बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश। खूब पूछता है। नाला मलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा का आंध्र प्रदेश है। नाला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश है। अब पंचामलाई, शिवराय पहाड़ी का तमिलनाडु। पंचमलाई और शिवराय तमिलनाडु। पूर्वी घाट का जो है ना क्रिमियन काल में बलित पर्वत, इतना नहीं पूछेगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है जिंडागढ़ा, जो विशाखापट्टनम में है। आगे बताओ कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा। महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा। जवाड़ी पहाड़ी किस राज्य में? जवाड़ी पहाड़ी तमिलनाडु में, कावेरी और पेन्नार नदी के बीच है। हाँ। पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज्यादा मिलती है। आगे होते पूर्वी तट पर स्थित पर लैगून कौन कौन है? पुलिकट, चिल्का हो गया, कोलेरी हो गया। पूर्वी तट पर हो गया पुलिकट तमिलनाडु, चिल्का पुरी, ऐसे मार भी दोगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में? बंगाल खाड़ी में। अंडमान निकोबार बंगाल खाड़ी में। कितना द्वीप है? छोटा छोटी 247। लेकिन निकोबार में बोलेगा 19 द्वीप। निकोबार में 19। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? लैंडफॉल। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? लैंडफॉल। कोको जलमार्ग किन 2 देश को अलग करता है? म्यांमार के कोको द्वीप से। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन? मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन। लैंडफॉल द्वीप के जहां जो कारी जनजाति पाया जाता है, कारी जनजाति। सुंदरवन जो गंगा डेल्टा है वो किस वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन है? माजुली। माजुली असम में। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात माजुली असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। विश्व का छोटा बोलेगा उमानंद, ये भी है ब्रह्मपुत्र। अंडमान निकोबार का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन है? सैंडल पीक। सैंडल पीक किस अंडमान है? उत्तरी अंडमान। अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक। किस है? उत्तरी अंडमान है। सैंडल पीक किस है? उत्तरी अंडमान। माउंट थुलियर कहाँ है? ग्रेट निकोबार। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। माउंट डिओबोली मध्य अंडमान। माउंट डिओबोली, माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान। माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान। सैंडल पीक खूब पूछता है, उत्तरी अंडमान। और माउंट थुलियर भी ग्रेट निकोबार। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान है? अभी बताया, दक्षिणी अंडमान। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 मिनी माल बताते हैं, मिनिकाय को मालदीव। 8 मिनी माल, मिनिकाय और मालदीव। 9 मिनिकाय को लक्षद्वीप, मिनिकाय को लक्षद्वीप। 10 अन्य निको, अंडमान और निकोबार। 10 अन्य निको, अंडमान निकोबार। ग्रैंड चैनल बताओ। सुमात्रा को निकोबार, ग्रैंड चैनल सुमात्रा को निकोबार।
पाक स्टेट और मन्नार खाड़ी, तमिलनाडु, श्रीलंका, सबने लिखा है। डंकन पास बताओ। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान, डंकन पास को लघु अंडमान। कोको स्टेट बताओ। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच है। आगे बताओ सेतु समुद्र परियोजना किसको अलग करता है? मन्नार खाड़ी को पाक खाड़ी से। व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी पर। व्हीलर उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी पर है। यहाँ भारत में मिसाइल परीक्षण कहाँ होता है? व्हीलर द्वीप पर। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या? अबुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का अबुल कलाम। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार के। पंबन द्वीप मन्नार खाड़ी। मन्नार खाड़ी किन दो देश का? भारत श्रीलंका। इसी में एडम ब्रिज जो है राम सेतु है। भारत में बैरन और नरकोंडम ज्वालामुखी है, ठीक है। बैरन का है निकोबार में, कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय। नारकोंडम कैसा? सुसुप्त। बैरन कैसा है? सक्रिय। नारकोंडम सुसुप्त। क्या कर रही है रे? बैरन कैसा है? सक्रिय। नारकोंडम सुसुप्त। समझ गए किसको हम बोले? लक्षद्वीप स्थित है किस सागर में? अरब सागर में। दिखाए भी थे, देखो नीचे अरब सागर है, बताए थे ना। इस साइड में अरब सागर है, हिंद महासागर है, उधर सब बताए थे ना। बंगाल खाड़ी है, बीच में हिंद महासागर। अरब सागर हुआ, हिंद महासागर हुआ, इधर बंगाल खाड़ी ने बताया। आगे बताओ कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36। बताइए कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। कितने द्वीप पर आबादी है? 11। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंट्रोड और छोटा है बिटरा। नामों में बड़ा लग रहा है अंट्रोड और छोटा बिटरा। और दूसरा सबसे बड़ा लक्षद्वीप का मिनिका है। मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ। एक पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? पिटली। मनुष्य निवास नहीं, एक पक्षी अभयारण्य है पिटली। हाँ पिटली। आगाती लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहाँ हवाई अड्डा है। पिटली द्वीप है जो कि मनुष्य का निवास नहीं, वहाँ जो है ना पक्षी अभयारण्य है। और आगाती क्या? लक्षद्वीप का जो कि हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप का हवाई अड्डा कहाँ है? आगाती द्वीप में। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में है जो कि अलग करता है। उत्तर में अमीनो द्वीप और कन्नानोर है। 11 डिग्री किसको? अमीनो द्वीप को, कन्नानोर है। मिनिकाय सब द्वीप पर जो है ना लक्षद्वीप का जो है ना मलयालम भाषा बोला जाता है। लेकिन मिनिकाय में महल, मौसम मिनिकाय महल। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है ना, 35 द्वीप पर जो है ना मलयालम, अब मिनिकाय बोलेगा तो महल। महल जो है ना किस लिपि में लिखा जाता है? महल देवही। मालदीव का भाषा क्या है? देवही। 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 लक्षद्वीप एटॉल प्रबल द्वीप में है। जो मूंगा अवशेष के लिए पाया जाता है कहाँ? लक्षद्वीप में। मूंगा अवशेष लक्षद्वीप। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय महासागर में। कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप सब कल जो पढ़िएगा आप सब नदी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नदी भी 2 दिन में बांटना का क्या? नदी पढ़ना, लेकिन आप सब ज्यादा नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। नदी में जो है ना बॉक्स में जो दिया है ना, बॉक्स वाला आप सब पढ़ लीजिएगा। हाँ अब बॉक्स वाला खाली पढ़ना है। जो जो टिक लाई से फोटो खींच लिया करो तुमको पढ़ने में। इसके किताब में सारा लिखा हुआ है। इसी के किताब से क्यों पूछते हैं? कुछ तो बात है। इसके किताब में मेहनत कर चुके हैं एक दिन। इसका नदी वाला उद्गम स्थल सब है ना, ये पढ़ लेना है। और सहायक नदी, ठीक है। उद्गम और सहायक बॉक्स वाला जो है वही आप सबको पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।